अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। भगवा पार्टी के कुत्तों ने भी आज़ादी की लड़ाई में नहीं लिया हिस्सा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर ज़बानी हमला। PFI सरबराह अबू बकर की हाउस अरेस्ट की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। ख़राब सेहत के बावजूद जेल में रहने मजबूर। लखनऊ में BSP कायद मुख्तार अंसारी के 8 करोड़ के प्लॉट जब्त। वालिदा के नाम पर जायदाद को भी कब्जे में लिया गया। किसानों से मोदी हुकूमत फिर परेशान। दिल्ली में गर्जना रैली में हज़ारों किसान हुए जमा। और जनूबी कोरिया के तमाम शहरी 1 साल के हो जाएंगे छोटे। हुकूमत ने कानून बनाने को दी मंजूरी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क की आज़ादी में भगवा पार्टी के एक कुत्ते ने भी कुर्बानी नहीं दी, इस बयान पर खूब हंगामा आराई जारी है। बीजेपी और उसके हामी पार्टी खड़गे के इस बयान से खिसियाए हुए हैं और उन्होंने आज राज्यसभा में हंगामा किया। हालांकि खड़गे ने कहा कि उन्होंने वो बयान पार्लियामेंट के बाहर दिया था। खड़गे ने चीन की दरअंदाजी का हवाला देते हुए कहा था कि बीजेपी के लोग बात तो बब्बर शेर जैसी करते हैं, मगर अमली तौर पर उनकी हैसियत सिर्फ एक चूहे जैसी है। उन्होंने कहा कि ये एक अलमिया ही है कि तहरीक आज़ादी के दौरान जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी वो आज़ादी की जंग लड़ने वालों से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सरबराह ई अबू बकर इस वक्त अदालती हिरासत में हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके घर में नज़रबंदी का मुतालबा नामंजूर कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दल और रजनीश भटनागर की डिवीज़न बेंच ने आज पीर को अबू बकर की सेहत की बुनियाद पर हाउस अरेस्ट यानी घर पर नज़रबंदी का मुतालबा वाली अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि जब आप मेडिकल ज़मानत का मुतालबा कर रहे हैं तो हम आपको आपके घर पर क्यों भेजें, हम आपको अस्पताल भेजेंगे। अदालत ने एक मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया जिसमें कहा गया था कि अबू बकर को 22 दिसंबर को ऑनको सर्जरी महकमे में दिखाना है। हालांकि जजेस ने उनके बेटे को उनके साथ रहने की इजाज़त दी है। इसके अलावा अगली समाअत के लिए 6 जनवरी की तारीख बताते हुए एम्स अस्पताल से अबू बकर की मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई है। अबू बकर को NIA ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था और UAPA के इल्ज़ामात के तहत मामला दर्ज किया था। अबू बकर 6 अक्टूबर से अदालती हिरासत में हैं। कभी योगी आदित्यनाथ के हरीफ रहे उत्तर प्रदेश से सियासतदान मुख्तार अंसारी फ़िलहाल ED केस में जेल में है। अब उनकी वालिदा के नाम पर रजिस्टर्ड 8 करोड़ रुपए की जायदाद लखनऊ में जब्त कर ली गई है। ये जब्ती उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक लखनऊ के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी की मां के नाम पर रजिस्टर्ड एक प्लॉट और उसके करीबी साथी एजाज़ अंसारी की बीवी के नाम पर रजिस्टर्ड दूसरा प्लॉट हफ्ते के दिन जब्त की गई है। इसकी कुल मालियत 8 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने यह जायदाद अपनी गैंग के मुजरिमाना सरगर्मियों से हासिल होने वाले पैसे से ख़रीदी थी। किसानों में ज़राअत मुखालिफ बिलों को लेकर अभी भी गुस्सा है। MSP बढ़ाने के लिए किसान अब भी मुसलसल मोदी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। इसी दौरान भारतीय किसान संघ ने आज दिल्ली के रामलला मैदान में किसान गर्जना रैली मुनाकिद की जिसमें तकरीबन 50,000 किसानों की शिरकत की इत्तला है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत MSP पर अपना वादा पूरा करे और ज़राअत को GST से आज़ाद किया जाए। भारतीय किसान यूनियन का मुतालबा है कि PM किसान सम्मान निधि की रकम काश्तकारी की बढ़ती हुई लागत के तनासुब से बढ़ाई जाए और अनाज में सब्सिडी के साथ साथ किसानों को DBT के ज़रिए माली इमदाद दी जाए। इससे पहले किसानों के इत्तेहाद और पुरजोर आंदोलन के बाद मोदी हुकूमत ने 3 किसान मुखालिफ बिल वापस लिए थे, लेकिन MSP पर अपना वादा हुकूमत ने नहीं निभाया, जिससे नाराज़ किसानों ने फिर से आंदोलन किया। जनूबी कोरिया के हर शहरी की उम्र अगले साल से बाज़ाब्ता तौर पर 1 या 2 साल कम हो जाएगी। जनूबी कोरिया ने मुल्क में पैदाइश के वक्त में उम्र के शुमार के लिए इस्तेमाल होने वाले क़दीम निज़ाम पर नज़रसानी के लिए एक नया बिल मंजूर कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की जानिब से उठाए गए इस इक़दाम के बाद मुल्क के हर शहरी की उम्र अगले साल से बाज़ाब्ता तौर पर 1 या 2 साल कम हो जाएगी। अब तक जनूबी कोरिया के मौजूदा निज़ाम के तहत वहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे की उम्र पैदाइश के वक्त 1 साल शुमार की जाती है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में किसी भी बच्चे की पैदाइश के 1 साल बाद उसकी उम्र 1 साल शुमार की जाती है। जनूबी कोरिया के इस निज़ाम के तहत नए साल के आगाज़ पर तमाम शहरी अपनी हकीकी उम्र से 1 साल बड़े हो जाएंगे, जबकि अगर कोई बच्चा जनूबी कोरिया में 31 दिसंबर को पैदा होता है तो वो अपनी पैदाइश के 1 रोज़ बाद ही यानी 1 जनवरी को 2 साल का हो जाता है। अब जनूबी कोरिया के सदर योन युस योल ने रवा साल के आखिर में सदारत के लिए अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान पैदाइश के वक्त उम्र के शुमार के लिए मेयारी आलमी निज़ाम पर मुंतकिल होने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे बिल के तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।